आज की फिरकापरस्त ज़हनियत इन्हीं मदरसों के ऊपर ताकत ताला लगानी चाहिए। वो चाहते हैं कि मदरसों के दरवाजे बंद हो जाए, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमसे लड़ा जाएगा। मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया खेल, सरकार को झटका। सरकार और एनसीपीसीआर को शीर्ष अदालत से मिला झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर लगाई रोक। न मदरसे बंद होंगे, न ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पालन नहीं करने वाले मदरसों को भी जारी रहेगी राज्य से फंडिंग। आखिर कितनी है भारत में मदरसों की संख्या? क्या सच में मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं? आखिर क्यों मदरसों से मिलने वाली डिग्री युवाओं को सिर्फ 10 या 12 पास वाली नौकरी के काबिल ही बनाती है? क्या कहती है एनसीपीसीआर की रिपोर्ट, यूपी सरकार की दलील और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। 21 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया, खासकर योगी सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने और बंद करने वाले फैसले पर अपना फैसला सुनाते हुए एनसीपीसीआर यानी बाल अधिकार संस्था की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। जबकि इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाई जा चुकी है। 21 अक्टूबर को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीपीसीआर और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। साथ ही कहा कि जब तक मामले में फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा दूसरे राज्यों की याचिका में भी सपोर्टर बनने की परमिशन दे दी है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? इसे डीपली समझने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 7 जून 2024 से, जब एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया था कि जो मदरसे आरटी एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी मान्यता वापस ली जाए। इसके बाद 25 जून 2024 को एनसीपीसीआर ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भारत सरकार से कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद मदरसों की जांच की जाए। जांच में जितने भी मदरसे राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं करते मिले, उनकी मान्यता को यूडीएसआई कोड के तहत तुरंत वापस लिया जाए। इसके अलावा एनसीपीसीआर ने यह भी कहा था कि मदरसों के लिए एक अलग से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूडाइस कोड बनाया जाए ताकि मान्यता प्राप्त जो हैं या गैर मान्यता प्राप्त हैं और इलीगल मदरसों को पहचाना जा सके। जिसके बाद 26 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को ऑर्डर देते हुए कहा कि राज्य में सरकार से फंड पर चलाए जा रहे मदरसों की जांच की जाए, कहीं गैर मुस्लिम बच्चों को एडमिशन तो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा सभी बच्चों को स्कूल में दाखिल करने को भी कहा गया। सेम निर्देश त्रिपुरा सरकार ने 28 अगस्त 2024 को जारी किए, जबकि 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने भी राज्य और यूटीएस को एनसीपीआर के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया। इस तरह मदरसों में जांच पड़ताल शुरू हो गई और क्योंकि इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी, इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक ये फैसला मजहबी अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने के अधिकार यानी आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि 2024 12 अक्टूबर को एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लेटर के जरिए मदरसों की फंडिंग रोक देने को कहा था। दरअसल एनसीपीसीआर ने आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम की अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रखा जाता है, बच्चों को जरूरी शिक्षा से दूर रखा जाता है, जिस वजह से वो पिछड़ जाते हैं। बदलते वक्त की मांग है कि टेक्नोलॉजी, साइंस और आधुनिक ज्ञान, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि मदरसों में यूपी मदरसा बोर्ड की दी जाने वाली डिग्री कामिल और फाजिल ना तो यूनिवर्सिटी की डिग्री तरह है और ना ही बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की तरह। ऐसे में अगर कोई युवा मदरसों की डिग्री लेकर नौकरी के लिए निकलता है तो उसे सिर्फ वही नौकरी मिलती है जो 10th या फिर 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होती है।
इसके अलावा सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा था कि मदरसे में सिर्फ क्लास 1 से 8 तक की मुख्य धारा के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि 9 और 10 में ये सब्जेक्ट्स कंपल्सरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है, यानी स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट चुन सकता है। इसलिए क्लास 1 से 8 तक तो ठीक है, लेकिन 9 और 10 में मुख्य धारा के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल्स में जाना होगा, क्योंकि मदरसों में आधुनिक शिक्षा का कोई ऑप्शन ही नहीं है और ना ही मदरसे ये शिक्षा देने के लिए अभी तैयार हैं। और इसका मेन कारण है धार्मिक शिक्षा, यानी मदरसों में इस्लामी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि बदलते वक्त की मांग है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि ये आधुनिक जमाना है। ऐसे में डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन वक्त की मांग है, जबकि मदरसों में ऐसी किसी शिक्षा पर गौर ही नहीं किया जाता। ना तो यहाँ साइंस होती है, ना ही कंप्यूटर। इतना ही नहीं, मदरसों में मैथ्स तक को दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में युवा मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते और वो पीछे रह जाते हैं। वहीं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार मदरसों ने जानबूझकर या शायद अनजाने में बच्चों के साथ भेदभाव किया, क्योंकि वो आधुनिक ज्ञान से दूर धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं। कुछ मदरसों में तो बच्चों को किताबें, ड्रेस और मिड डे मील भी नहीं दिया जाता। इस तरह करीब 1.1 करोड़ मुस्लिम बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जबकि इन सब सवालों पर मदरसों में जवाब देने वाले की कमी है और जो है वो बच्चों के अधिकारों पर बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए एनसीपीसीआर ने कोर्ट से 3 मांगे की। पहली, मदरसों और मदरसा बोर्ड को राज्य की तरफ से दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाई जाए। दूसरी, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की इजाजत के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तीसरी, की एक संस्थान के अंदर धार्मिक और फॉर्मल एजुकेशन एक साथ नहीं दी जा सकती। ये पूरा मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह न सिर्फ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में ट्रांसफॉर्म करने का आदेश भी दिया। कोर्ट का कहना था कि सरकार मदरसों से बेसिक एजुकेशन से पिछड़े रहे बच्चों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है, जो कि देश के विकास और युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए इन्हें तुरंत सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन एनसीपीसीआर और जमीयत उलेमाए हिंद की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को सुरक्षित रख लिया है। यानी एनसीपीसीआर के 7 जून 2024 और 25 जून 2024 के निर्देशों और उत्तर प्रदेश सरकार के 26 जून 2024 के आदेश और केंद्र सरकार के 10 जुलाई 2024 के निर्देशों पर रोक लगा दी गई है। इस तरह त्रिपुरा सरकार ने 28 अगस्त 2024 के निर्देशों पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक करार देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया गया है। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा गया है। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से एक साथ 17 लाख स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। उन्हें दूसरे स्कूलों में यूं अचानक से ट्रांसफर करना ठीक नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने फैसले को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ भी बताया है। यानी अब मान्यता हो या ना हो, कोई भी मदरसा बंद होगा, ना ही बच्चों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। और बेसिक शिक्षा दे या ना दे, मॉडर्न और आधुनिक शिक्षा की भले ही धार्मिक शिक्षा दे, लेकिन राज्य को मदरसों को फंड भी करना पड़ेगा। हालांकि यूपी सरकार पहले से साफ कर चुकी थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा। बता दें कि दोस्तों, भारत में करीब 38,000 से भी ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें 28,107 मदरसों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिली है, जबकि 10,039 को करीब बिना किसी मान्यता के ही धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बेसिक शिक्षा तक की व्यवस्था नहीं है। इन मदरसों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही छात्र पढ़ रहे हैं और ये सभी भागती दौड़ती इस दुनिया के मॉडर्नाइजेशन से पिछड़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो देखना यह होगा कि सरकार क्या जवाब देती है। आने वाले समय में मदरसों पर हो रही ये कार्रवाई क्या नया मोड़ लेगी, बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलेगी या नहीं, सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।